बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज 22 अप्रैल है और दिन है बुध का। नाज़रीन, बिल आखिर भारत की तरफ से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया गया है और इन्होंने अपनी नाकामियों का एतराफ़ किया और ये भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने हमें बड़ी बुरी तरह ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त दी है। पाकिस्तान की काबिलियत का भी नाज़रीन इनकी तरफ से एतराफ़ किया गया, जब पूरी दुनिया गुज़श्ता तकरीबन एक साल से इस बात को तस्लीम कर रही है, इतराफ़ कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि अपने 7 से 8 जो तैयारे हैं ये भी गंवाने पड़े थे और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये इस शिकस्त का एतराफ़ कई बार कर चुके हैं। अगर किसी ने एतराफ़ नहीं किया था तो वह मोदी सरकार हैं। यहाँ तक कि भारतीय फ़िज़ाइया की तरफ से भी, भारतीय फ़िज़ाइया के जो चीफ़ हैं इनकी तरफ से भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हीले बहानों से अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया गया था। और अब आखिरकार जनरल अनिल चौहान जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं इन्होंने भी एतराफ़ किया। इन्होंने एतराफ़ करके अब और मज़ीद कौन से ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को अब भूल जाएं, अब नए ऑपरेशन सिंदूर की हमें जो तैयारी है वो करनी चाहिए। साथ इनकी तरफ से भी कहा गया है कि हमें माजी को बुलाकर या माजी से हमें कुछ सीखना चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती है कि भारतीय फ़ौज ने, भारत ने अपनी इस शिकस्त से कुछ नहीं सीखा है। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं भारतीय इस शिकस्त का एतराफ़ कैसे एक बार फिर से भारत को, भारतीय जो सरकार है इसको ले डूबा है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके के साथ पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने भारत के अंदर भारतीय जो एसेट्स हैं, भारतीय फ़ौज के, भारतीय फ़िज़ाइया के, इनको तबाह किया, भारतीय जो तैयारे तबाह किए, तो जिसका एतराफ़ गोदी मीडिया जो है वो इस तरह कर रहा था कि हमारा तो एक भी तैयारा नहीं गिरा है, जो भी तैयारे गिरे हैं ये पाकिस्तान के तैयारे हैं, भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं। जबकि भारत के अपने ही एयर चीफ ने भी अपनी शिकस्त का, अपनी नाकामियों का एतराफ़ किया था और अब भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है नाज़रीन इनकी तरफ से अपनी इस शिकस्त का एतराफ़ कर लिया गया है। और ये शिकस्त का एतराफ़ करते हुए नाज़रीन इनकी तरफ से बाकायदा इस बात का इजहार किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें काफ़ी ज़्यादा हज़ीमत और नाकामी का सामना जो है वो करना पड़ा था। इनकी तरफ से बरमला एतराफ़ करते हुए ऐसा बयान जारी किया गया जिसमें नाज़रीन इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त के चैलेंजेस माजी से मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए हमें पिछले सिंदूर को भूल कर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अब सब लोग जानते हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ है पाकिस्तान की तरफ से तो इसको भारत को शिकस्त दे के ये जंग वही ख़त्म कर दी गई थी, मगर भारत अपनी इस शिकस्त को, चूँकि दुनिया भर से बदनामी का जो मुंह है वो भारत को देखना पड़ रहा था, तो आज के दिन तक भारतीय सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है या ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, 1-1.5 साल गुजर चुका है और अभी भी इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और इसीलिए ये जनरल अनिल चौहान की तरफ से कहा गया है कि पिछले सिंदूर को भूल जाएं, जो हुआ सो हुआ, उस पर हमने बात नहीं करनी है। अब हमने अगले सिंदूर की तैयारी करनी है। यानी कि अब ये मज़ीद ख्वाब देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 छेड़ेंगे या शुरू करेंगे तो इसमें हम अपनी उस शिकस्त का बदला ले लेंगे। इनकी ये भूल है कि पाकिस्तान जो है ये किसी तैयारी में नहीं बैठा है। अभी गुज़श्ता रोज़ ही नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से अपने तैमूर नए बैलिस्टिक जो क्रूज़ मिसाइल है उसका जो कामयाब तजुर्बा पाक नेवी की तरफ से किया गया है। तो इससे ये साफ पैगाम, साफ मैसेज जाता है कि पाकिस्तान जो है अपने दिफा को जो है मजबूत करने के ऊपर भरपूर जो कोशिशें हैं वो कर रहा है। मज़ीद जो है नाज़रीन ये भारतीय जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, इनकी तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़ौज की गैर मौसर कारकर्दगी का ज़िम्मेदार टेक्नोलॉजी की कमी को ठहराया और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ही वाहिद हल करार दिया। चूँकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो तैयारे, जो हथियार इस्तेमाल किए वो चीनी टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान ने जो है तैयारे इस्तेमाल करते हुए JF-17 भी इस्तेमाल किए हैं। तो
یہ چینی ٹیکنالوجیز کا بھرپور طریقے کے ساتھ پاکستان نے استعمال کرتے بھارت کو نقصان پہنچایا تھا، اور اب اس کا اعتراف یہ انیل چوہان صاحب جو ہیں وہ خود کر رہے ہیں۔ جنرل انیل چوہان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارتی عسکری قیادت ماضی کی رسوائی کو پس پشت ڈال کر اپنی خفت مٹانے کی اب یہ کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو ماہرین ہیں ان کا اس کے بیان کے اوپر کہنا تھا۔ دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ شکست کا ملبہ صرف ٹیکنالوجی پر ڈالنا حقیقت پسندانہ موقف نہیں ہے، اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب بھارتی چیف کی جانب سے تینوں مسلح افواج کے درمیان اشتراک عمل کو بہتر بنانے کی بات کرنا دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپریشن کے دوران بھارتی فورسز ایک دوسرے کے ساتھ تال میل بٹھانے میں مکمل ناکام رہی تھی، یعنی کہ جو تمام بھارتی فورسز ہیں، جن میں بھارتی نیوی ہو، بھارتی فضائیہ ہو، بھارتی فوج ہو، یہ آپس میں ان کا جو کنیکشن تھا، آپس میں کنیکشن بنانے میں یہ ناکام رہی تھی۔ اور دفاعی ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ ان بیانات کو غیر پیشہ ورانہ اور بزدلانہ طرز عمل قرار دیتے ہوئے کہ تکنیکی پہلوؤں کی آڑ میں اپنی نااہلی کو چھپانا کسی بھی فوج کے لیے شرمناک بات ہے۔ اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت اس وقت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے، اس لیے اس نوعیت کے بیانات دے کر خود کو حالات کے مطابق موزوں دکھانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ناظرین جب سے آپریشن سندور ہوا اور بھارت کو ہر جانب سے ہے یہ بدنامی یا ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑ رہا۔ بھارت اس وقت دنیا میں تنہا ہو چکا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے کیسے بھارت کو اس آپریشن میں جو ہے یہ شکست سے دوچار کیا تھا۔ اور اس لیے ناظرین اب ماہرین نے بتایا ہے کہ ان بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بھارتی قیادت نے آپریشن سندور کی ناکامی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ تاہم پاکستان دفاعی حلقوں کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بھارت کی کسی بھی نئی مہم جوئی یا اشتعال انگیزی کا جواب انتہائی سخت، مؤثر اور فیصلہ کن انداز میں دیا جائے گا۔ اور اس کی جو واضح مثال ہے ناظرین وہ پاکستان کی طرف سے ابھی حالیہ جو گزشتہ روز اب تیمور نئے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، اور یہ واضح پیغام تھا پاکستان کی طرف سے بھارت کو۔ چونکہ بھارتی جو وزراء ہیں، جو بھارتی وزیر دفاع ہو، بھارتی ان کے مودی سرکار ہوں، یہ جو ہے کوئی بھی اگر ان کو موقع ملے تو یہ جو ہے پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے پی او کے لینا ہے اور ہم نے کراچی کے اوپر حملہ کرنا ہے، ہم نے نہ جانے کیا کچھ حاصل کرنا ہے، مگر عملی طور پہ جب کوئی ایکشن یا کوئی کام کرنے کی بات آتی ہے تو یہ جو ہے گیدڑ کی طرح دم دبا کر بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب تک اتنی بڑی فیڈ بیک ہے، کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔